अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानियत का मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, रूहानियत ना हो तो क्या होता है और अगर रूहानियत हो तो फिर क्या होता है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने रूह रखी है। ये रूह ही हमारा जिस्म चला रही है। रूह निकल जाए, जिस्म से अलग हो जाए, बदन से अलग हो जाए तो इस बदन की कोई वैल्यू नहीं है, ये मुर्दा हो जाता है। ठीक है, इसे जाके फिर कब्र में दफना आते हैं जो है ना। असल चीज़ जो है वो इस रूह की वैल्यू है, रूह है। और जितना भी अल्लाह ताला ने हिसाब किताब का काम लेना है वो इस रूह से लेना है जो है ना। और ये रूह ही जो है वो सारा मामला इसके साथ होगा। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपसे रूह के बारे में पूछते हैं सूरह बनी इसराइल में, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। कि आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, इनको कहो कि रूह जो है वो अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, इसके बारे में तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया जो है ना। अच्छा, ये हो गया रूह। और रूहानियत जो है वो रूह से निकली है। अब रूहानियत जो है, देखें, दुनिया के अंदर शुरू से जो है दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं। एक अल्लाह का रास्ता है, एक शैतान का रास्ता है। तीसरा रास्ता कोई भी नहीं है जो है ना। और रूह के ऊपर जो है जो मसले मसाइल होते हैं, रूह जो है वो या तो अल्लाह की तरफ जा रही है या शैतान की तरफ जा रही है। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं, यानी रूह को कंट्रोल करने के लिए आप दो तरीके इख्तियार कर सकते हैं। एक अल्लाह का रास्ता है या जो है एक शैतान का। शैतान के मुताबिक चलेंगे तो शैतान के तरीके से आप अपनी रूह को काबू में कर लेंगे। अल्लाह के तरीके के मुताबिक चलेंगे तो अल्लाह के जो ना। लेकिन अब एक और तीसरी चीज़ जो है वो ये है, जादू है, हसद है, नज़र है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। एक इंसान अल्लाह की तरफ जा रहा है, दूसरा आदमी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो जादू की राह इख्तियार कर रहे हैं। और ये जादू, हसद वगैरह और ये जो काम वगैरह जो है जादू टोने वगैरह, नजूमियों के वगैरह, ये सब वो लोग करते हैं जो शैतान के रास्ते को इख्तियार करते हैं। ठीक है, यानी अगर आप शैतान के रास्ते को इख्तियार करेंगे तो फिर ये सारा काम करेंगे, क्योंकि फिर आप ये समझेंगे कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा तो मुझे रिज़्क मिलेगा, मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा तो मेरी शादी होगी, मैं नुकसान पहुंचाऊंगा तो ये होगा वो होगा, मैं नुकसान पहुंचाऊंगा तो मुझे रिज़्क मिलेगा। ठीक है, तो आप ये मतलब इस तरह जो है मफादात के लिए जो है वो आप इन रास्तों को इख्तियार करेंगे। कि ऐसे बड़े केसेस हैं, मैं अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कि बेटे ने बाप पे किया हुआ है, माँ पे किया हुआ है, बीवी ने जो है शोहर के ऊपर किया हुआ है मफादात के लिए, सास ने जो है बहू के ऊपर किया हुआ है। कितने इस तरह के मामला आते हैं। तो ये सारा जो है ये रूहानियत है। अब मसला क्या आता है, हम जो क्या कहते हैं रूहानियत को, जो है आपने पूछा कि हमारे नज़दीक देखें रूहानियत ये है कि कुरान हदीस है। ठीक है, कुरान हदीस किस तरह कि हम जो है देखें, कोई फ़ायदा लेना है, कुछ लेना है, वो दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला ने देना है। दुनिया में जो भी काम होता है अल्लाह ताला ने करना है, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो शैतानी काम है, शैतानी जो है ना, जादू वगैरह, हसद, नज़र, इनसे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इनके पास जाएगा उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, और जो इन नजूमियों के पास आएगा उनकी तस्दीक करेगा जो है उसने फिर जो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेके आए, जो दीन लेके आए, उसके साथ जो है वो कुफ्र किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको ये बताऊं, जो लोग जो है ये इन चीज़ों की तरफ जाते हैं कि भाई हमें जो है हसद है, नज़र है, जादू है, तो अब हमने इससे बचने के लिए क्या करना है। इससे बचने के लिए देखें, आप कुरान को इख्तियार करें, हदीस को इख्तियार करें, उसके मुताबिक अपनी लाइफ गुजारें, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं जो है ना। ठीक है, इसलिए जो है ना, कोई ये कहे कि ना हम ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, बीच में रहते हैं, तो बीच का कोई रास्ता नहीं है। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो ऑटोमेटिक वो उसके साथ शैतान मुकर्रर हो जाएगा। खुद अल्लाह ताला बतौर सज़ा, अल्लाह ताला देखें इस दुनिया के अंदर यही चीज़ है, यानी अल्लाह ताला अगर आपको छोड़ देगा ना तो फिर आप शैतान के पास गए। तो आप ये ना समझें कि मैंने अल्लाह ताला ने मुझे छोड़ दिया है, तो उसके बाद जो है मिसाल के तौर पर कि नमाज नहीं पढ़ रहा, तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वही आशुन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतान फ़हुवा क़रीन। जो रहमान के जिक्र से मतलब गाफिल होता है, अल्लाह ताला खुद उसके साथ शैतान मुकर्रर कर देता है, वो हमजाद बन के उसके साथ रहता है जो है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब शैतान का करीब आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप अल्लाह की तरफ जाएंगे रूहानी बीमारियां आपसे हटती जाएंगी जो ना। तो रूहानी बीमारियां असल में होती हैं। अब मसला क्या है, रूहानी बीमारियां दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक रूहानी बीमारी ये होती है कि आपका मिजाज, अब दीनदार लोग हैं ना, देखें दीनदार लोग हैं माशाल्लाह, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका मिजाज देखेंगे आपको उसके ऊपर असर नज़र आएगा कि उनके ऊपर वसवसा है। ठीक है, वसवसा होगा, गुस्सा होगा, घर वालों के साथ रवैया, मामलात में ठीक नहीं है जो है। ठीक है, और उनका अखलाक अलग जो है वो नहीं होगा जो अल्लाह ताला ने बताया। तो शैतान जो है इस तरह कंट्रोल करता है, मिजाज को भी कंट्रोल करता है, नफ्सियाती बीमारियां भी लगाता है, जिस्मानी बीमारियां भी लगा लेता है जो है ना। ठीक है, और जिस्मानी बीमारियां जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो है जिसका जिक्र है, अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बि वादा,
तो इसी तरह जो है मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियां भी लग जाए। पहले ज़माने में क्या होता था, वो नेचुरल को इख्तियार करते थे। ये मेन पॉइंट समझने वाला है कि हम रूहानियत का आज मसला क्यों है, लोग इतना मसला क्यों है, क्यों शिफा नहीं मिल रही। शिफा की वजह यह है कि हमने नेचुरल को छोड़ा हुआ है, जो है ना। नेचुरल की तरफ आएंगे और उसके साथ हम कुरान को पकड़ेंगे मजबूती से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। लेकिन अगर हम नेचुरल को छोड़ेंगे, मसनूई तौर पर अपने जिस्म को चलाएंगे, मसनूई तौर पर अंदर के जिस्म का सारा निज़ाम सही नहीं करेंगे, तो फिर ये रूहानियत जो है, रूहानी मसले मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, जो है ना। और फिर हम ये समझेंगे कि नहीं, हम फलां के पास चले जाएं, फलां से ये कर लें, वो कर लें, तो अपना ईमान भी ख़राब करेंगे, आखिरत भी ख़राब करेंगे, जो है, और शैतान हम पर मुसल्लत हो जाएगा। और इसका नुकसान ये होगा कि आगे हमारे बीवी बच्चे, ठीक है, सब तक वो शैतान रसाई हासिल हो जाएगी उसको। और वो फिर आप ऐसे ही है जैसे किसी लड़के को अपने घर में आपने रखा हुआ है, और वो फिर वो जो चाहे करे, आपके खून भी पिएगा, सारे मामलात वगैरह करेगा। तो हमें रूहानियत में आने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। हमें रूहानियत के बजाय अल्लाह ताला के पास आनी चाहिए। और जब हम अल्लाह ताला के पास आ गए, हाँ, फिर उसके बाद अगर हमें कोई बीमारियां आती हैं, मसाइल आते हैं, तब हम अपनी तशखीस करें, या हमारी बीमारी हसद की वजह से, नज़र की वजह से, जादू की वजह से, या क्या मामला है। और जब हमें पता लगे जो मामला है, जिसकी तशखीस हो जाए, उसके मुताबिक अपना इलाज करें, और उसके मुताबिक अपना दम वगैरह और अपनी जो है उन्हीं आयात को और उसी तरह वज़ाइफ को पढ़ें, कुरान से, जो है ना, ठीक है, दुआओं को पढ़ें, और जो हमारी बीमारी हमें लगी है, जो भी मसला है, उसको हम नेचुरल तरीके से ख़त्म करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा दे देता है। और इसी तरह हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो शिफा दे देता है। तो बताने का मकसद ये है, रूहानियत को कभी इख्तियार न करें ज़ाती मफाद के लिए। आज है ना, किसी ने सास ने अपनी बहू पे किया हुआ है, बहू ने जो है आगे किया हुआ है, ठीक है, बाप ने बेटे पे, बेटे ने बाप पे किया हुआ है। मुख्तलिफ ऐसे अजीब अजीब केस आते हैं, इंसान सुन के दंग रह जाता है कि ये सोच। बल्कि आजकल तो माफिया बनी हुई है यहाँ पे, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, जो है, ये लोगों से घर किराए पे लेते हैं, और किराए पे लेने के बाद वहाँ तावीज़ वगैरह करके फिर घरों पे कब्जा कर लेते हैं, जो है ना। और वहाँ के घर वालों को बीमार कर देते हैं, और बीमार करके फिर उनको अपने पीछे लगा के, और फिर उनको सबको जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करके कब्जा कर लेते हैं। तो ये कब्जा ग्रुप भी फैलता जा रहा है इस तरह, जो है ना। लेकिन अगर आप कुरान पे चलेंगे, और ऐसे लोग जो ये कि शैतान के अमल करते हैं, तावीज़ वगैरह हो गए, दूसरी ऐसे, मतलब जो भी ऐसे नजूमियों वाले काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तावीज़ों वाला सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले था, ये नहीं है कि ये इस्लाम के आने के बाद शुरू, ये पहले से भी शुरू था। और ये सब शैतानी तरीके वगैरह थे, जो है, ये चलते आते थे। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने वालों को ये नहीं कहा कि तुम दम करना बिल्कुल मना है या नहीं। पुराने दम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे पेश करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दम जिसमें शिरक नहीं है उसको इजाज़त दे दी, ठीक है। और इसी वजह से दम के दरवाज़ा खुला हुआ है, और इज्तिहाद है, और उसमें नबी जो है, जो भी कुरान हदीस के मुताबिक दम होगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, उसमें शिफा है, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किए हैं और उसकी तरगीब भी दिलाई है। तो आप जो है रूहानियत को सीखने के चक्कर के अंदर ये ना करें कि अपना नुकसान कर बैठे। कई लोग हैं वो कहते हैं मैंने रूहानी बनना है, और रूहानी बनने के लिए, मेरे पास एक आया था मरीज, जो है, और रूहानी बनने के लिए उसने अपने आप को, जो है, उसको किसी ने कह दिया कि जो है ना, तुम रात को नंगे हो और लाइटें बंद करके लेट जाओ, तो तुम्हारे को जो है ना शैतान आ जाएगा, और ये कहना शैतान तेरी बहन को तलाक, तो शैतान हाजिर हो जाएगा। और फिर शैतान ऐसा हाजिर हुआ कि उसको ऐसी बीमारियां लगाई है, अल्लामान वल हफीज़, जो है, कि उसके साथ कितने मसले मसाइल हो गए, जो है ना, स्किन की बीमारियां लग गई, और बड़ा कुछ हो गया उसको। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जो है, उसकी वजह से उसकी बेगम को भी कई मसले मसाइल हो गए। ऐसे फैमिली में फैल जाते हैं, लाजिम बात है। अब एक शैतान घर में आएगा, आप ये शैतानी तरीके से अपना इलाज करवाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि शैतान जो है, इसलिए ये रूह को कंट्रोल करना है तो अल्लाह ताला है, कुरान करीम है, ठीक है। कुरान के ज़र से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये कह लें कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कुरान ऐसे कैसे, इसके अल्फाज ऐसे हैं कि ये तासीर रखते हैं रूह के ऊपर भी। ऐसे मरीज जो है, मतलब जो नफ्सियाती तौर पे भी काबू में नहीं आ रहे होते ना, तो उनके ऊपर आप कुरान पढ़ें तो सुकून मिलना शुरू हो जाता है, काबू में आ जाते हैं, उनकी रूह काबू में आ जाती है, जो ना, ठीक है। ऐसे कितने मेंटल पेशेंट हैं जिनको दवाइयाँ भी असर नहीं करती, बड़ी बड़ी गोलियाँ खाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ना। मेरे पास कितने आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इलाज किए। तो लेकिन कुरान की बरकत है कि कुरान को अगर इख्तियार करेंगे तो कुरान सिर्फ नफ्सियाती बीमारियां भी ख़त्म करता है, रूहानी भी ख़त्म करता है, जिस्मानी बीमारी भी ख़त्म करता है, क्योंकि शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, और ये अल्लाह ताला का मुबारक ज़ुबान से निकला हुआ कलाम है। तो ये अल्लाह ताला की वही है, तो इसमें क्यों नहीं तासीर होगी? क्यों जिस्म इसके आगे तो पहाड़ भी नहीं टिक सकता, तो कैसे जो है बीमारी इसके आगे टिक सकती है, जो ना। इसी वजह जब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बीमार आया, उन्होंने उसके कान में 4 आयतें पढ़ी, तो उसको फ़ौरन वहीं पे जिस्मानी बीमारी वहीं ख़त्म हो गई, जो है ना। ये असल मसला हमारा बाकी यकीन ही ख़त्म हो गया कुरान के ऊपर, जो है ना, ठीक है। हम बीमार होते हैं, हम कुरान की तरफ आते ही नहीं है, जो ना।
और हमारा ये रगों का इलाज है ना, ठीक है, यानी ये नेचुरल इलाज है कि रगों को नेचुरल तरीके से सेहतमंद करना। कई मरीज आते हैं कहते हैं मेडिसिन नहीं देते, वो हैरान होते हैं कि मेडिसिन के बगैर आपको कैसे सारी बीमारियों का इलाज कर लेते हैं। अब ये नहीं नया इलाज है, ठीक है, ये कौन मेडिसिन नहीं है, नई ईजाद हुई है, दरियाफ्त हुई है जो है, और ये 1990 और 86 के दरमियान जो है ना, तो अब ये फैल रही है दुनिया के अंदर, इस वक्त 40 ममालिक में फैल चुकी है जो है ना, तेजी के साथ जो है। तो और आगे वाले दिनों में इंशाल्लाह यही सारा कुछ इलाज की तरफ जाएगा जो है ना। तो कहने का मकसद ये है कि रूहानियत को आप जो है इख्तियार करना चाहते हैं, इख्तियार करें, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जो कुरान हदीस के मुखालिफ हो। और रूहानियत में वही एतबार है जो अल्लाह ताला ने बताया, ठीक है। अगर आप अल्लाह ताला को छोड़ेंगे और किसी और रास्ते को इख्तियार करेंगे तो फिर आप शैतान की तरफ चले जाएंगे, और फिर शैतान जिस तरह चाहेगा आपके साथ करेगा। और याद रखिए शैतान इंसानों का दुश्मन है, उसने इंसानों की वजह से खरत के अंदर, क़यामत के अंदर जो है हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलते रहना। तो शैतान ने जो है दुश्मनी निभानी है और वो बदला लेगा। और जो लोग जो शैतान के इसमें जाते हैं इन मसाइल की तरफ, तो वो फिर उनके साथ मसाइल शुरू हो जाते हैं और वो समझते हैं हम सही हो गए, मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियां लगना शुरू होती हैं, नफ्सियाती बीमारियां, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तेज तराज जो है और फास्ट रिएक्शन, और बड़े मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियां लगती रहती हैं। वो समझते हैं हमें ये सारा कुछ नॉर्मल हो रहा है, वो नॉर्मल नहीं होता जो है ना। तो रूहानियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो कुरान हदीस के अंदर है उसको माने और उसके ऊपर यकीन रखें और उसके मुताबिक जो है अपने मामलात करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको खैर खैर नसीब होगा। परेशान, आप देखें हम भी इलाज कर रहे हैं ना, हमें शैतान से डर नहीं लगता, ठीक है ना, हम डरते हैं शैतान से क्योंकि हमने कुरान को थामा हुआ है, अस्कार अपने पूरे रखे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करने वाला है, ठीक है। जब हमारे पास अल्लाह ताला है तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। फसयकफ़ीकुमुल्लाह, अल्लाह हमें काफ़ी है। तो बस अल्लाह के लिए जो है ना मतलब सारे मामलात होने चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला जो है सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।